दोस्तों, तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, उसके बाद ये पढ़ेंगे। हालांकि ये समझ में आ जाएगा, लेकिन जो आगे जो टेंस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें जो पहले के जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया वो उसमें यूज़ होगा। जब तक हम वो नहीं देखेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। और आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस। बहुत अच्छे से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। पहले की जो आपने अगर वीडियो देखी है मेरी तो पता चलेगा मैं कैसे बताता हूँ। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होती हैं, बीच में अटक जाता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि वीडियो मैंने अभी से बनाना स्टार्ट किया है। तो आज चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो ही करिए, वरना नहीं करिए। और अगर मेरी वीडियो देखना अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है तो ही देखना, नहीं देखते तो कोई नहीं, मैं तो बना ही रहा वीडियो। जिसको समझ में आता है वो देखे, जिसको समझ में नहीं आता है वो ना देखे। और भाई अगर समझ में आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाता हूँ कि हाँ यार मेरे वीडियो बंदे देख रहे हैं, तो हाँ कुछ समझ में आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। आज पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और अगर पहले की वीडियो नहीं देखी आपने वो देख लीजिए, क्योंकि जब तक हम पहले की वीडियो नहीं देखेंगे आगे क्वेश्चन जो आएंगे वो हम कर ही नहीं पाएंगे। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे आगे की वीडियो में। जब तक हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं देखेंगे तब तक हमें पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले की वीडियो हमें देखना चाहिए, और देखेंगे जब भी इसके बाद करेंगे, ठीक है। और जब तक वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट आपको पता नहीं होगा तो हम पास्ट परफेक्ट कर नहीं सकते। तो बेसिक से बता रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ, हर चीज़। अगर आपको कुछ चीज़ दिक्कत कर रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट करना। हम जल्दी, जैसे हमें पता चलेगा कि भाई किसी ने हमसे कुछ पूछा है, तो हमें जितना जल्दी पता चलेगा हम उतना जल्दी आपको बताएंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है भाई। तो पता कैसे चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये? तो मैं पहचान बता रहा हूँ, उसे लिख लीजिए। पहचान। अगर लगता है कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ, जैसे कि अगर ऐसा लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, इतना तो आप पता ही है। तो मैं बता रहा हूँ पहचान। किसी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। वो ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया उसका पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे। अब उसका रूल जो मैं बताता हूँ, फॉर्मूला। जब तक ये फॉर्मूला नहीं होगा तब तक पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक किसी भी जो और भी टेंस मैंने पढ़ाए हैं अभी तक, उनके जो रूल तो याद करना ही पड़ेगा। जब तक वो रूल याद नहीं होगा हम कोई टेंस, कोई सेंटेंस कर ही नहीं सकते। हम किस पे बेसिस पे करेंगे? मेरा तो बेसिस ही नहीं पता, सब्जेक्ट आएगा कि वर्ब कब आएगी, कौन सी फॉर्म लगेगी, कुछ नहीं पता। हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम ये रूल याद नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला हमें याद होना ही चाहिए, तब तक, तभी हम एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे, कर पाएंगे। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा उसका रूल, और ये रूल याद होना ज़रूरी है, कंपलसरी है भाई। जब तक ये रूल याद नहीं होगा हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो हमें ये याद होना ज़रूरी है, ये याद हमें करना ही पड़ेगा। और वाज वर्ब कब यूज़ होंगे? जब सिंगुलर हो। और वर्ब कब यूज़ होगी? जब प्लूरल हो। ठीक है, ये है सिंगुलर के लिए। ये ऐसा है जब तक ही, सी, इट, नेम, आई, अगर ऐसे हो उस टाइम पे हम वॉज लगाएंगे। ठीक है, ही, सी, इट, नेम या किसी का नाम वगैरह आ रहा हो तो उसमें वॉज लगाएंगे और अन्यथा वर लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें सीखने को बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें। अब कुछ इसके एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि रवि रिक्शा चला रहा था। ठीक है, ये अफर्मेटिव है, ना इसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ है ना ही किसी क्वेश्चन वर्ड का। तो इतना हो गया, रवि रिक्शा चला रहा था। हमें इतना पता चला गया चला रहा था, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले रूल याद होना चाहिए। तो इसमें रूल सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल रहा। तो आप खुद एक बार ट्राई करिए। रवि सब्जेक्ट हो गया, और रवि अकेला है ना, तो यहाँ पे आ गया वाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रवि वॉज पुलिंग अ रिक्शा। देखो बिल्कुल सिंपल था, उसी के ऊपर, उसी के बेसिस पे था सब कुछ। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल, वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें करेंगे ऊपर वाला फॉर्मूला, देखिए सब्जेक्ट हो गया दे। अब एक तो लोग था नहीं, उसमें कई सारे लोग थे ना, तो दे वर राइजिंग वॉइस, आवाज़ उठाना। ठीक है, अगेंस्ट, अगेंस्ट में तो खिलाफ, इनजस्टिस, वे लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन, मुझे कल बुखार हो रहा था। ठीक है, तो इसमें मुझे आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। बस सिंपल इतना था, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब इतना हो गया, लेकिन कल आ रहा था ना, तो उसमें साथ में यस्टरडे भी लगाएंगे। यस्टरडे वही फॉर्मूला है, बस जब तक ये याद नहीं होगा ये, तब तक हम ये कर ही नहीं सकते। तो इससे पहले, इसे करने से पहले हमें ये याद होना चाहिए। अगर आप जैसे क्वेश्चन करते हैं तो साथ में हर क्वेश्चन में इसे लिखें,
जिससे कि जब तक हम क्वेश्चन करेंगे इसकी हेल्प मिलेगी देख देख के कि वर कब आएगी, वॉज कब आएगा, और साथ में ये हमें याद भी हो जाएगा। ये हो गया अफर्मेटिव। अब यहाँ पे करते हैं नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का फॉर्मूला बस वही है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है। जब तक हमें ये फार्मूला याद नहीं होगा, फार्मूला वही है, बस नॉट लगाना है। नॉट हमेशा वाज वर्ब के बाद में लगती है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन, इसका कोई एग्जांपल, जैसे कि पायल पायल गीत पायल गीत नहीं गा रही थी। पायल गीत नहीं गा रही थी। ऊपर फॉर्मूला देखो और नीचे सॉल्व करो। वो हो गया पायल, पायल वॉज नॉट, आगे आप खुद करके देखो, पायल वॉज नॉट, इतना हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगिंग ए सॉन्ग, इतना हो गया। अब इतना ही हमें याद करना है, याद बस इतना ही करना है कि वाज वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कहाँ तक कितना हो गया था? पायल गीत नहीं गा रही है। ठीक है, पायल गीत नहीं गा रही है, पता नहीं क्यों नहीं गा रही है। इतना समझ में तो आ गया भाई आपको? ठीक है, बस आप देखते रहना। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि वे लड़के झूठ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, वे लड़के झूठ नहीं बोल रहे थे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप सोचो, वे लड़के मतलब दोज बॉयज़, दोज बॉयज़। अब लड़का एक तो था नहीं, काफ़ी से लड़के थे, तो उसमें वर लगेगा। दोज बॉयज़ वर नॉट टेलिंग अ लाई, दोज बॉयज़ वर नॉट टेलिंग अ लाई, इतना होगा। ठीक है, ऐसे ही नॉट के क्वेश्चन होंगे नेगेटिव में। अब आए हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में बस वॉज वर है, वो आगे आ जाएगा और सेम का वही रहेगा। वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी? भाई क्वेश्चन मार्क हमें लगाना ज़रूरी है। जब तक हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, हम एग्ज़ाम में या कहीं पे भी हमें
हमारा क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा। हालांकि हमने ये सेंटेंस बिल्कुल सही बनाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, इसमें आगे क्या हुआ, कंप्यूटर क्या हुआ है, कंप्यूटर सीख रही थी, तो वही ऊपर देखो अकेली है लड़की कोई, तो वॉज सी लर्निंग कंप्यूटर। ठीक, ये हो गया। अब सेकंड एग्जांपल, क्या कैदी जेल से भाग रहे थे। ठीक, तो इसमें आएगा, अब कैदी एक तो है नहीं, काफ़ी सारे कैदी हैं, तो नॉर्मल सी बात है वर आएगा। वर द प्रिजनर स्पेलिंग शायद सही है, प्रिजनर। ठीक है, रनिंग फ्रॉम द जेल, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या कैदी जेल से भाग रहे थे, तो कैदी कई सारे कैदी हैं, उसमें लिखा वर या वाज आएगा, तो उसमें लिख दिया मैंने वार, सॉरी वर लिख दिया। सब्जेक्ट कैदी हैं, तो कैदी की शायद प्रिजनर ही होती है, मीनिंग प्रिजनर ही सही है। ठीक है, तो प्रिजनर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो उसमें भाग रहे हैं ना, तो रनिंग आईएनजी लगा दिया। रनिंग कहाँ से भाग रहे हैं, जेल से भाग रहे हैं ना, तो फ्रॉम द जेल। बस सिंपल, इतना क्वेश्चन हमें पहले ऊपर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा हम आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये सारे फॉर्मूले जो मैं कराएं, अब नेगेटिव का अलग है और इसका अलग है, तो ऐसे हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। मेन फार्मूला यही है। इसी में कभी वाज वर आगे आ जाएगा, कभी वाज वर पीछे चला जाएगा, कभी नॉट आएगा, कभी कुछ होगा, तो ऐसे हमें करने हैं। अब क्वेश्चन करते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या क्यों कैसे ये बाहर आते हैं, और डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन करते हैं जो जैसे क्या क्यों ये वर्ड हमारे सेंटेंस वाक्य में बीच में चले जाते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि कुछ पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका पहले सबसे पहले फार्मूला ही देखते हैं। फार्मूला कुछ नहीं है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा प्लस और सेम वही वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, कल रात लड़के कहाँ जा रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब कल रात लड़के कहाँ जा रहे थे, ठीक है, इतना हो गया। अब कहाँ जा रहे थे, वेयर। और लड़का एक तो है नहीं, कई सारे लड़के हैं, तो वर आएगा। सब्जेक्ट बॉयज, कई सारे लड़के हैं ना, एक तो है नहीं, कई सारे लड़के हैं, तो वेयर वर द बॉयज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो कहाँ जा रहे थे, गोइंग, जाना की गोइंग होती है, आईएनजी लग गई तो जाना की गो होती है, आईएनजी लग गई तो गोइंग हो गई, वॉइस गोइंग। ठीक है, अब कल रात लास्ट नाइट। ठीक है, ये हो गया फुल सॉल्व, फुल क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं, कुछ नहीं करना। वाज वर पीछे आ गया, अब क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया। जब डबल इंटरोगेटिव नहीं होगा तो वो सिर्फ इतना रह जाएगा। देखो ऊपर वाला और ये वाला सेम सेम है, देखो ये सेम और ये सेम है, बस इतना है कि क्वेश्चन वर्ड इसमें लग गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कोई सा क्वेश्चन उठा लो। वह कौन सा
वह कौन सा अखबार पढ़ रहा था। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे, आप ही खुद बताओ कौन सा अखबार पढ़ रहा था। हम जैसे कि अब इतना तो पता ही होगा कौन सा, आगे होती विच, क्योंकि हर क्वेश्चन में, कुछ डबल इंटरोगेटिव में ये शब्द बीच में आते हैं, हमें इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। विच न्यूज़पेपर was he reading yesterday। अगर इसमें ऐसा होगा कि कल वह कौन सा अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें yesterday आ जाएगा। अगर इसमें ऐसा नहीं है कि वह कौन सा अखबार पढ़ रहा था, तो बस इतना सिंपल से, वह कौन सा अखबार, विच न्यूज़पेपर वाज ही रीडिंग, सिंपल इतना है। ऐसे करना है और सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अगर इसमें भी नोट आ जाए तो हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, कुछ नहीं करना, हमें बस ये फार्मूला याद रखना है। मेन फार्मूला यही है। मेन फार्मूला क्या है, सभी फार्मूला एक जैसे ही हैं, बस वाज वर, कभी नोट, कहीं कुछ, ये ऐसा होता है। ठीक है भाई, ये हो गया पूरा कंप्लीट, पास्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो लाइक करनी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही कई सारे वीडियो हम बनाते रहेंगे। और हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान कहीं से भी मिले, कैसा भी ज्ञान मिले, अच्छा, सिर्फ अच्छा वाला ज्ञान। गलत ज्ञान तो भाई फ्री में भी लोग दे देते हैं। हमें अच्छा ज्ञान चाहिए। और भाई पढ़ाई कहीं से भी मिले, हमें जहाँ से, कहते हैं ना, 3 इडियट मूवी देखी होगी, ज्ञान कहीं से भी मिले वहाँ से उठा लो, हमारे फ़ायदे में होना चाहिए। अच्छी बातें कहीं से भी मिले, हमें उठा लो। ठीक है, तो ऐसे ही, हाँ, कभी कभी मोटिवेट भी करता रहूँगा। करता क्या, सब अच्छा है यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू दोस्त।